हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र संतानी आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाऊंगा। आइए देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन एंड टाइप्स ऑफ इंडक्शन मशीन। कंस्ट्रक्शन एंड टाइप्स ऑफ इंडक्शन मशीन। तो देखिए, हमने पहले ये बात की है कि कंस्ट्रक्शन की अगर बात करते हैं तो इंडक्शन मशीन में बेसिकली दो मेन पार्ट्स होते हैं, स्टेटर और रोटर। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, या नाम से ही पता लग रहा है, स्टेटर इज स्टेशनरी पार्ट ऑफ द मशीन, वेयर एज रोटर इज द रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मशीन। पहले भी हमने बात करी है कि जब हम इलेक्ट्रिकल इनपुट की बात करेंगे तो स्टेटर पे इलेक्ट्रिकल इनपुट देंगे और रोटर जो है रोटेट करेगा, वो जो है मैकेनिकल आउटपुट जो है उससे अपन ले लेंगे। तो अगर मैं कंस्ट्रक्शन की डिटेल में बात करता हूं तो देखिए, स्टेटर और रोटर को अगर हम डिटेल में देखना चाहें तो पहले हम स्टेटर की बात कर रहे हैं। स्टेटर में बेसिकली मेन दो पार्ट्स होते हैं, स्टेटर वाइंडिंग और स्टेटर कोर। तो स्टेटर वाइंडिंग की अगर हम पहले बात करें तो स्टेटर की जो वाइंडिंग होती है दैट इज थ्री फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। थ्री फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग क्या होती है? जो मैंने पहले बताया था, बैलेंस थ्री फेज सप्लाई जो है किस तरह की होती थी, IA इज इक्वल टू IM sin ओमेगा टी, IB वॉज IM sin ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री एंड IC वॉज IM sin ऑफ ओमेगा टी माइनस 240 या IM sin ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री। मींस बैलेंस सप्लाई इज द सप्लाई विच इज 120 डिग्री फेज डिस्प्लेस्ड विद ईच अदर। तो ऐसे ही जो हम यहाँ पे वाइंडिंग जो वाउंड करते हैं स्टेटर की वो भी आपस में एक दूसरे से 120 डिग्री फेज पे होती हैं, उसी की वजह से ही रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो एक तो हो गया ये स्टेटर वाइंडिंग, और जो दूसरा ये स्टेटर कोर जो दिखाई दे रही है, स्टेटर कोर जो है वो स्टेटर फ्रेम के अंदर होती है। और स्टेटर कोर जो है वो किसकी बनाई हुई होती है? लेमिनेशंस होते हैं इसमें, स्टील के लेमिनेशंस होते हैं, जिससे कि हमारे एडी करंट लॉसेस जो है वो कम होते हैं। जिसके बाहर जो ये है स्टेटर फ्रेम जो है वो हमारा क्या किसका होता है? स्टील का या कास्ट आयरन का। सिमिलरली कोर का मैंने आपको क्या बताया कि इसको हम इंसुलेट लेमिनेट करते हैं टू रिड्यूस द एडी करंट लॉसेस इन द केस ऑफ इंडक्शन मोटर। तो ये हो गई स्टेटर की बात। तो हम स्टेटर की कंस्ट्रक्शन की बात कर चुके थे, अब रोटर की कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। तो रोटर की कंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही जो इंडक्शन मोटर के टाइप्स डिसाइड होते हैं। एक्चुअली रोटर दो तरह के होते हैं इंडक्शन मोटर में, स्क्वायरल गेज रोटर या दूसरा होता है वाउंड रोटर, या इसी का दूसरा नाम होता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। और रोटर कंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही हम क्या बोलते हैं कि दो तरह के इंडक्शन मोटर के टाइप्स होते हैं, स्क्वायरल गेज रोटर एंड वाउंड रोटर, इसी का दूसरा नाम है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो देखिए, इस डायग्राम में अगर अपन बात करें तो जो डायग्राम हम बात कर रहे थे, यहां पे रोटर बार्स जो हैं, रोटर बार्स की अगर हम बात करते हैं तो वो स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर में होते हैं। स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर में अगर आपने देखा हो कि स्क्वायरल गेज किस तरह का होता है, स्क्वायरल गेज अगर पतंग किसी ने उड़ाई हो अगर पहले, तो उसमें हम चरखी यूज करते हैं। तो जो चरखी में जो कंडक्टर, जो लकड़ियां जो होती हैं, वो हम ये मानते हैं कि वो रोटर के कंडक्टर्स हैं। और कंडक्टर्स तो हो गए वो लकड़ियां, और जो लास्ट में ये जो गोले होते हैं चरखी के, उनको हम बोलते हैं एंड रिंग्स। तो देखिए, अगर हम डिटेल में अगर डायग्राम में जाते हैं तो डायग्राम में अगर हम बोले तो ये जो मैंने पतंग का एग्जांपल दिया, चरखी का एग्जांपल दिया, तो ये तो है रोटर के कंडक्टर्स। और दोनों तरफ जो है जो एंड रिंग्स लगा रखी है, जो मैंने आपको बताया पतंग के जो चरखी के जो गोले होते हैं, दैट आर टर्म्ड एज एंड रिंग्स। तो स्क्वायरल गेज में हम क्या बोल रहे हैं कि रोटर कंडक्टर्स आर शॉर्टेड एट बोथ एंड्स बाय द हेल्प ऑफ एंड रिंग्स। एंड रिंग्स के थ्रू हमने इसको क्या कर रखा है? शॉर्ट कर रखा है। और फिर क्या कर रखा है? बियरिंग से लगा के, और आगे हमने शाफ्ट लगा रखी है, जिससे कि अपने मैकेनिकल आउटपुट हम यहां से कलेक्ट कर लेंगे। तो स्क्वायरल गेज में हम क्या बोल रहे हैं? रोटर कंडक्टर्स आर शॉर्टेड बाय द हेल्प ऑफ एंड रिंग्स विच इज टर्म्ड एज स्क्वायरल गेज, क्योंकि उसकी कंस्ट्रक्शन कैसी हो गई? केज के बराबर हो गई। बट इन द केस ऑफ स्लिप रिंग और वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर, तो स्लिप रिंग या वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर में हम क्या करते हैं? देखिए, अगर हमें ये है हमारा रोटर वाइंडिंग फॉर वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर, तो वाउंड रोटर या इसी का दूसरा नाम मैंने क्या बताया? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो इसमें हमने क्या किया? देखिए, रोटर की जो वाइंडिंग्स है, रोटर की तीनों फेज की वाइंडिंग से हमने एक एक स्लिप रिंग कनेक्ट कर रखी है, और स्लिप रिंग के थ्रू जो है वो हमने क्या कर रखा है? रोटर में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंसर्ट कर रखा है। मींस यहां पर जो रोटर की जो वाइंडिंग्स हैं वो कैसे शॉर्टेड है? बाय द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस
in series with rotor winding by the help of slip rings. तो इस वाउंड रोटर या स्लिप रिंग रोटर की अगर बात करें तो हम बोलते हैं रोटर वाइंडिंग्स आर शॉर्टेड बाय द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस which is in series with the rotor windings by the help of slip rings, whereas in the case of squirrel gauge हमने क्या देखा है स्क्विरल गेज के केस में कि रोटर कंडक्टर्स वर शॉर्टेड बाय द हेल्प ऑफ एंड रिंग्स. तो इसीलिए हम ये बोलते हैं कि बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोटर, दैट इज स्क्विरल गेज एंड स्लिप रिंग और वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर. तो सिमिलरली अगर मैं कंस्ट्रक्शनल की पे वापस जाता हूं, जो जहां से मैंने बेसिक यहां पे शुरू किया था, तो इसमें देखिए क्या कर रखा है, रोटर बार्स दिखा रखे हैं. रोटर बार्स दिखा रखे हैं यानी यहां पे ये क्या चीज दिखा रखी है, स्क्विरल गेज टाइप रोटर दिखा रखा है. तो स्क्विरल गेज रोटर में ये रोटर कंडक्टर्स हैं जो कि यहां पे फिर एंड रिंग्स के थ्रू शॉर्टेड होते हैं. ये कूलिंग फैन क्या है, कूलिंग फैन डेफिनेटली जो है हीट को जो है वो कम करके और बाहर की तरफ या हीट को एब्जॉर्ब करने के काम में आता है. सिमिलरली आउटपुट शाफ्ट जहां से कि हम मैकेनिकल आउटपुट को कलेक्ट करते हैं. तो इस तरह से जो अपना जो टॉपिक है कंस्ट्रक्शनल एंड टाइप ऑफ इंडक्शन मशीन, अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो मैंने क्या बताया अभी तक कि कंस्ट्रक्शनल में हमने पहले बात करी स्टेटर और फिर बात करी रोटर. स्टेटर में हमने क्या बोला कि स्टेटर इज स्टेशनरी पार्ट ऑफ द मशीन वेयर एज रोटर इज द रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मशीन. स्टेटर में मैंने क्या बताया, जो मेन दो पार्ट्स होते हैं स्टेटर फ्रेम और स्टेटर वाइंडिंग. स्टेटर वाइंडिंग्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे से 120 डिग्री पे फेज डिस्प्लेस्ड होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीफेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग. वेयरएज स्टेटर फ्रेम जो है वो क्या मैंने बताया कि स्टील या कास्ट आयरन का बना हुआ होता है और उसके अंदर स्टेटर कोर को रखा जाता है और वो कोर को लेमिनेट करते हैं ताकि हम एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस कर सकें. सिमिलरली रोटर के हिसाब से ही हमने टाइप्स ऑफ इंडक्शन मशीन्स बताई कि दो तरह के इंडक्शन मशीन्स होती हैं, स्क्विरल गेज और स्लिप रिंग या वाउंड रोटर इंडक्शन मशीन. स्क्विरल गेज में हमने क्या बात करी कि रोटर कंडक्टर्स आर शॉर्टेड बाय द हेल्प ऑफ एंड रिंग्स, एंड वेयरएज इन द केस ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर द कंडक्टर्स वर शॉर्टेड बाय द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस which was introduced or which was put in series with the rotor windings by the help of slip rings. That motor is termed as slip ring or wound rotor induction motor. This is all about the construction and types of induction machine. देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपैरिजन ऑफ स्क्विरल गेज एंड वाउंड ऑब्लिक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर. हमने अभी देखा था कि दो तरह की इंडक्शन मोटर होती है, स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग या वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर. तो मैं इस तरफ तो लिख देता हूं स्क्विरल गेज और इधर मैं लिख देता हूं वाउंड ऑब्लिक स्लिप रिंग. तो देखिए पहला अपन कर देते हैं स्क्विरल गेज में. इट इज सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, और इसमें क्या आ जाएगा, इट इज कॉम्प्लिकेटेड इन कंस्ट्रक्शन. ऐसा अपन ने क्यों बोला, क्योंकि स्लिप रिंग या वाउंड रोटर में हम पढ़ चुके हैं कि इसमें हमें क्या लगाना पड़ता है, स्लिप रिंग अपने को एक्स्ट्रा लगानी पड़ती है. तो इस केस में हम क्या बोल रहे हैं कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो इसके कंपैरिजन में कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है. स्क्विरल गेज में हम क्या बोल रहे हैं, नो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस is inserted in rotor circuit, जबकि वाउंड रोटर या स्लिप रिंग में हम क्या बोल रहे हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इंसर्टेड इन रोटर सर्किट, जो कि हमने अभी डिस्कस भी किया था कि रोटर रेजिस्टेंस को जो है हम स्लिप रिंग्स के थ्रू रोटर वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तभी हम इसको क्या बोल रहे थे, स्लिप रिंग या वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर. तीसरा हम बोल रहे हैं दे आर इकोनॉमिकली चीप, और इसमें आ जाएगा दे आर कॉस्टली. मींस सेम रेटिंग की अगर हम बात करेंगे तो स्क्विरल गेज या स्लिप रिंग या वाउंड रोटर जो है वो स्क्विरल गेज से कॉस्टली होगी. चौथा, दे हैव लो स्टार्टिंग टॉर्क, इनका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो कम होता है. और इसमें क्या आ जाएगा, वाउंड रोटर या स्लिप रिंग में दे हैव हाई स्टार्टिंग टॉर्क,
इनका स्टार्टिंग टॉर्क जो है स्क्विरल गेज की तुलना में कंपैरिजन में ज्यादा होता है। और इसी वजह से, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग टॉर्क कम है, तो ये जो है दे आर यूज्ड इन पंप्स, फैंस एक्सेट्रा। जबकि इसमें क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा है, तो ये हम कहां यूज करते हैं? दे आर यूज्ड इन ट्रैक्शंस, लिफ्ट्स, क्रेन्स एक्सेट्रा। क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा है तो हैवी मशीन्स में हम जो है स्क्वायरल इसका वाउंड रोटर या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का हम यूज करते हैं। तो दीज आर द बेसिक 5 डिफरेंस और 5 कंपैरिजन टू कंपेयर द स्क्वायरल गेज वर्सेस वाउंड और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर।